Hello dear students, today we will start a new chapter of civics, that is government. Government means सरकार. हम लोग सरकार के बारे में जानेंगे. गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट means a body, an institution or a group of people which take decision about how to manage the affairs of the country. सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है कुछ ऐसे सभाएं और सदस्य का समूह जो ये देखता है कि देश कैसे चलाया जाए. जैसे आपकी फैमिली में जो हेड होता है, जैसे आपके 10 लोगों का 10 सदस्यों का परिवार है, तो कोई उसमें हेड होता है, कोई उसमें सब हेड होता है, कोई उसमें लीडर जैसा काम करता है और कोई उसमें प्रजा जैसा काम करता है. यानी आपके घर का जो हेड होता है वो आपके घर का गवर्नमेंट होता है, यानी सरकार. और वही डिसीजन लेते हैं कि आपके परिवार में क्या क्या नियम चलेंगे और कैसे कैसे काम किया जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग से एक और बात करनी है कि आप लोग वीडियो तो देखिए, उसके साथ साथ जो जो वर्क दिया जा रहा है उसको भी कंप्लीट करते जाइए, बिकॉज़ आपके पास ज़्यादा समय नहीं है. इसी एक हफ्ते में हमें पूरा सिलेबस कवर करना है ताकि हमें रिवीजन करने का टाइम मिले. सभी बच्चे अपने बुक को रीड भी करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम लोग सिविक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे. यानी गवर्नमेंट उस 3rd चैप्टर है, 4th चैप्टर को कंप्लीट करना, 5th चैप्टर, यानी हमें गवर्नमेंट के बाद और 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं. सो सरकार क्या होती है? जैसे कि आप जानते हो कि आप स्कूल में जब आते थे या स्कूल में जब आते हो, आपने देखा होगा स्कूल के कई सारे नियम होते हैं. उसके स्कूल की टाइमिंग होती है, स्कूल में ही कैसे यूनिफॉर्म पहनना है वो बताया जाता है, टाइम टेबल होता है, स्कूल बुक्स होते हैं, डायरीज़ होते हैं, एक्सेट्रा. ये सारे चीज़ें आपको बोरो करनी पड़ती है. आप इसको लेकर चलते हैं. आपको जो रूल्स दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करते हैं. तो वैसे ही एक पूरे बड़े से देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स लगाने पड़ते हैं, और जिसको चलाने के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है. क्यों गवर्नमेंट चाहिए? गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है? अगर सपोज़ आपके क्लास में टीचर ना हो और आप लोग 50 बच्चे एक क्लास में बैठे हो, तो उसमें क्या होगा? आप लोग बिना, अगर टीचर नहीं आएंगे तो कोई खेलेगा, कोई खाएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई सोएगा, कोई झगड़ा करेगा, कोई गाना गाएगा, कोई क्लास से बाहर चला जाएगा, कोई ग्राउंड में खेलने जाएगा, कोई स्कूल में घूमता रहेगा. मतलब आप लोग डिफरेंट तरह के मेस करेंगे, वहाँ पर बदमाशियाँ शुरू करेंगे और उल्टे सीधे काम करेंगे. अगर टीचर है तो टीचर आपको एक डिसिप्लिन और नियम में बांध के रखेगी, और आपको ना क्लास से बाहर जाने देगी क्लास के टाइम में, ना आपको लंच करने देगी, ना ही आपको खेलने देगी, ना सोने देगी, ना झगड़ा करने देगी. यानी आपकी देखरेख के लिए आपकी सरकार यानी आपकी टीचर है, ओके, आपके क्लासरूम में. तो ऐसे ही अगर हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में, हमारे देश में पॉपुलेशन कितना है? 1.34 करोड़ लोग रहते हैं. 135 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है. तो इतने लोगों को देखभाल करना, जिसके लिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है. अब हम लोग आते हैं कि फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, क्या काम होता है गवर्नमेंट का. पहला काम, मेकिंग लॉज. गवर्नमेंट का पहला काम क्या है? मेकिंग लॉज, यानी कानून को बनाना. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग ऑफ लॉज. मेकिंग ऑफ लॉज में क्या है कि सरकार क्या करती है? कानून बनाती है. कानून किसके लिए बनाती है? सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए, कि किस तरह से देश के लोग बिहेव करेंगे और चलेंगे और अपने आप को सेफ रखेंगे. जैसे कि
आपने देखा होगा कि हमारे देश में एक कानून है कि 14 साल के नीचे उम्र के जो बच्चे होते हैं वो चाइल्ड कहलाते हैं, चिल्ड्रन बच्चे कहलाते हैं। उनके लिए एक लॉ है कि वो कभी भी कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं, यानी अगर आपने कभी किसी को 14 उम्र की से भी कम बच्चे को कहीं पर काम करते हुए देखा तो ये गैर कानूनी है। ये कानून में नहीं लिखा है कि हम 14 साल के बच्चों से काम कराएं या उससे कम उम्र के बच्चों से काम कराएं। तो ये एक नियम है, ये एक कानून है। तो इस तरह से जैसे अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए एक अलग कानून है, अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसके लिए कानून अलग है, अगर कोई किसी के साथ ईव टीजिंग की बातें करता है तो उसके लिए अलग कानून है। तो हमारे देश में कानून जो बनाना, बहुत सारे तरीके के क्राइम्स होते हैं, घटनाएं घटती है जिस पर हमें कानून बनाना पड़ता है। अगर हम कानून नहीं बनाएंगे तो लोग हर चीज़ का उल्लंघन करते रहेंगे, कभी भी अच्छे तरीके से लाइफ लीड नहीं करेंगे और दूसरों को भी लीड करने नहीं देंगे। जैसे हमारे देश में कानून बना हुआ है कि आप जब भी बाइक में सवार हो तो आपको हेलमेट लगाना ज़रूरी है, और जब हम लोग इस कानून को नहीं मानते हैं तो हमें फ़ाइन देना पड़ता है। सरकार का अगला काम होता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ये जो लॉ और ऑर्डर है उसको मेंटेन करना, जो कि पुलिस ये काम करती है, मोस्टली पुलिस, प्राइम मिनिस्टर ये मेंटेन करने का काम करती है। तो ये काम भी सरकार के हाथ में ही होता है। तीसरा काम होता है टू प्रोटेक्ट द पीपल। लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचना या काम करना, ये भी सरकार का काम है। हमारे देश में कोई किसी को अगर क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए भी कानून बनी हुई है, उसके लिए पुलिस हमेशा घूमती है, उसके लिए अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ से हमें कानून से फैसला मिलता है या हमें न्याय मिलता है। टू प्रोटेक्ट द पीपल, लोगों की सुरक्षा, ये भी गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़, हमें जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे आपके स्कूल में क्या क्या चाहिए होती है, बिल्डिंग, क्लासरूम्स, लाइट, फैंस, वाटर, प्ले फील्ड, बसेज एक्सेट्रा। वैसे ही एक देश को चलाने, देश में हम जैसे नागरिकों को कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, जैसे रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेज एक्सेट्रा। इसके अलावा पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये सब भी जो फैसिलिटीज़ होती है वो गवर्नमेंट हमें देती है। सोशल जस्टिस हमें कहाँ से मिलता है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, इन जगहों से भी हमें मिलता है। इसके अलावा जस्टिस में हम लोग एक बात और देखते हैं कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट ऑल पीपल ऑफ द कंट्री लिव विद डिग्निटी एंड इन हेल्दी एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ता है कि हमारे एक देश में रहने वाले लोग कितने बराबरी से रहते हैं, उनकी डिग्निटी का उनका सम्मान करना है, उन्हें हेल्दी एनवायरनमेंट में रखना है, लोगों को अर्निंग की सुविधा देनी है, सबको इक्वल राइट्स देने हैं, यानी सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरह से जितने अधिकार से जो भी समाज से रिलेटेड जस्टिस न्याय होती है वो भी हमें सरकार देती है। इसके अलावा सरकार किसी भी आपदा विपदा में हमारे साथ रहती है। जैसे हम लोगों ने अभी कोरोना वायरस को झेल रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सरकार ने पूरी तरह से हमारी मदद की। जैसे कि राशन में सब चीज़ सस्ते कर दिए, इसके अलावा फ्री में भी बहुत सारी चीज़ों को दिया गया, लोगों के बैंकों के खातों में 500 रुपये करके दिया गया। तो इस तरह से जो रेस्क्यूज़ एंड रिलीव्स होते कैलामिटीज़ में, यानी कोई पेंडेमिक, एपिडेमिक, महामारी वगैरह आती है तो उसमें सरकार लोगों को हेल्प करती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक और हेल्प इन कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, भूकंप, फ्लड, बाढ़, स्टॉर्म, आंधी तूफान,
वगैरह, सुनामी, इन सब चीज़ों में रेस्क्यू टीम को भेजकर लोगों को रेस्क्यू करती है, यानी वहाँ से बचाती है और रिलीफ भेजती है, खाना भेजती है, मेडिकल एड्स भेजती है। इस तरह से रिलीफ और रेस्क्यू का काम कैलेमिटीज़ यानी आपदाओं में गवर्नमेंट हमें देता है। तो हमने देखा कि फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट क्या है। मेकिंग लॉ, ये यानी कानून बनाना, कानून को लागू करना, लोगों को फैसिलिटी देना, दुश्मनों से देश को बचाना, रेस्क्यू टीम भेजना कैलेमिटीज़ या डिज़ास्टर में, और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय भी देना। ये है हमारे सरकार का फंक्शन यानी कार्य। अभी हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने स्तर होते हैं? एक होता है लोकल, दूसरा होता है स्टेट, तीसरा होता है नेशनल। लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? जो हमारे गांव में, एरियाज़ में होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही काम करते हैं, छोटे आकार में, उसे कहते हैं लोकल लेवल। लोकल लेवल में गवर्नमेंट में क्या क्या आते हैं? जैसे प्रधान, प्रमुख, ये सब लोग आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेवल में होता है, जैसे कि स्टेट, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, उस स्टेट में कौन देखभाल करता है या फिर वहाँ पर कौन सब कुछ फंक्शनिंग करता है, गवर्नमेंट फंक्शन करता है, उसमें सीएम यानी चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल में काम करते हैं। जैसे पंजाब गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट, वैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी होता है। नेशनल लेवल क्या होता है? जो हाईएस्ट लेवल होता है, ये सबसे ऊंचा स्तर होता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा फंक्शनिंग किया जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है, सरकार के प्रकार क्या क्या है। एक होता है मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है? ये देखिए, क्वीन एलिजाबेथ है जो ब्रिटेन की रानी है। मोनार्की का मतलब होता है वो देश जहाँ पर राजा रानी रूल करते हैं। तो मोनार्की का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर राजा या रानी देश को चला रहा है या संस्था चला रही है, वहाँ की किंगडम चला रही है। ये हेरिडेटरी होती है। हेरिडेटरी मतलब जैसे कि राजा मर गया तो रानी बनी उसकी देश किंगडम की रानी या मालकिन, फिर जब वो रानी चल बसी तो उसका बेटा या फिर उसकी बेटी, इस तरह से किंगडम को संभालने के लिए 1 by 1 किंग और क्वीन आते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मोनार्की। अब पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, ये देखिए हिटलर सबसे बड़ा डिक्टेटर पूरे विश्व का, सब डरते हैं इससे, बिकॉज डिक्टेटरशिप इस प्रकार का गवर्नमेंट सिस्टम है जहाँ पर लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता है। वहाँ पर जो देश को चला रहा होता है या देश का बड़ा नेता होता है, वो अपने हिसाब से ही देश चलाता है, वो किसी की नहीं सुनता, वो अपने ही नियम हमेशा चलाता रहता है। अगर वो चाहे अच्छी बात हो या बुरी हो, जो इसे अच्छा लगे वही काम ये करेंगे। जैसे कि हिटलर जो कि जर्मनी में थे, जर्मनी के राजा बने, जर्मनी के लीडर बने थे और उन्होंने अपना गवर्नमेंट चलाया था नाज़ी पार्टी के द्वारा, लेकिन ये कभी भी किसी की नहीं सुनते थे। इनकी मिलिट्री जो मर्जी तो लोगों के साथ बिहेव करती थी। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप, जहाँ पर जो रूलर होता है या चलाने वाला आदमी होता है, जो देश चलाने का काम करता है, वो आपकी या किसी और की बात नहीं सुनता। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, जो कि हमारे देश का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर लोगों के द्वारा ही रूलर्स चुने जाते हैं और वो लोगों के लिए ही काम करता है, लोगों के वेलफेयर के लिए ही उसे बनाया जाता है रिप्रेजेंटेटिव। और ये फिक्स टाइम के लिए होता है, 5 साल की अवधि के लिए। जैसे डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में हर 5 साल में नेताओं को इलेक्ट किया जाता है। अपने रिप्रेजेंटेटिव को आप इलेक्ट करते हैं वोट के द्वारा, फिर जिसे आप चुनेंगे वही आपका नेता बनेगा।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी जब हम लोगों की एज 18 और 21 हो जाती है तो हमें वोट करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। एडल्ट कब होते हैं? गर्ल्स आर इन 18, बॉयज आर इन 21, लेकिन अब सब कोई 21 ही हो गया है। वुमेन सफरेज मूवमेंट क्या है? ये एक आंदोलन है। एक समय ऐसा था 1848 की बात या उससे पहले, जब औरतों को वोट करने का अधिकार नहीं मिला था। यूरोप अमेरिका की बात कर रहे हैं। तभी उन्होंने ये आंदोलन की थी और आंदोलन के बाद औरतों को भी हक मिला वोट करने का। इससे पहले औरतों को हक नहीं दिया गया था कि आप भी बाहर जाओ, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनो। तो वुमेन सफरेज मूवमेंट क्या है? ये एक आंदोलन है जो अमेरिका और यूरोप की औरतों ने किया था। और अमेरिका में 1920 में इन लोगों को अधिकार मिला वोट करने का। द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। अपार्थेड मतलब जाति भेदभाव, रंग का भेदभाव। जब अमेरिका और यूरोप में हो रहा था उसमें ये देखा गया कि जो गोरे लोग हैं उनका अलग ग्रुप बना है, जो ब्लैक है उनका अलग ग्रुप बना हुआ है। यानी जो काले या सांवले लोग होते हैं, कम्प्लेक्शन के ऊपर लोगों को क्या किया गया? डिवाइड किया गया। और इससे क्या हुआ? लोगों में भेदभाव की भावना आ गई, जिसे कहते हैं अपार्थेड। और इसी में हम मुख्यतः उनको जानते हैं, किनको? मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि यूरोप में और अमेरिका में, ज़्यादातर अमेरिका में हम लोगों ने ये अपार्थेड को देखा। काले गोरे का भेद करते थे, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट स्किन पीपल। और जिस वजह से उन लोगों का स्कूल सेपरेट किया गया, काले लोगों का अलग से स्कूल और हॉस्पिटल, गोरों का अलग, मतलब इन लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट हुआ करता था। और अधिकतर लोग काले लोगों को क्या कहते थे कि आप दास हो। दास मतलब नौकर हो, सर्वेंट बोल के उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। द नेटिव पीपल हैड टू स्ट्रगल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये काले लोग कहाँ से आए हुए थे? साउथ अफ्रीका से आए हुए थे। सो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था अमेरिका में। महात्मा गांधी ऑल्सो प्लेड रोल इन दिस स्ट्रगल। देयर स्ट्रगल इंटेंसिफाइड इन 1970s एंड 1991। द अपार्थेड लॉ वॉज एबोलिश्ड। अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में ये अपार्थेड का जो लॉ था, कानून था, इसको हटाया गया 1991 में। और 1994 में नेल्सन मंडेला को वहाँ पर इलेक्ट करके साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट बनाया गया। यानी नेल्सन मंडेला के द्वारा ही साउथ अफ्रीका को 1994 में अंग्रेज़ों नहीं, अमेरिकन से आज़ादी मिली थी। तो ये पूरा चैप्टर आपका सरकार के बारे में है। सरकार का मतलब क्या होता है? ऐसी बॉडीज़ और ऐसे लोग जो मेंबर ऑफ टीम, कुछ ऐसे टीम ग्रुप जो किसी भी देश के कानून को बनाते हैं, उसको लागू करते हैं, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ देते हैं, लोगों की देखभाल करते हैं, डिज़ास्टर में रेस्क्यू करते हैं। दीज ऑल वर्क डन बाय किसके द्वारा? दीज ऑल वर्क डन बाय गवर्नमेंट। इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग घर पे रीड कीजिएगा। और ये रहा आप लोगों का वर्क। दीज आर योर वर्क। डेट वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा।
और अपने बुक को कंप्लीट कीजिएगा।